नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस राजनीति की जहां दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों तक एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे, जनता को बांटते रहे और अब बीएमसी की कुर्सी डूबती देखकर एक मंच पर आकर मराठी अस्मिता का ढोंग पीट रहे हैं। दादर का सिर्फ तीर्थ मैदान जिसमें रैली हुई, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। जनता को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हमने मराठी मानुस के लिए मतभेद भुला दी। राज साहब चिल्लाते हैं कि उत्तर भारतीय हम पर हिंदी थोप रहे हैं। अरे ठाकरे बंधुओं, ये एकता है या चुनावी मजबूरी का नकली नाटक? सालों आप लड़ते रहे। उद्धव ने बाला साहब की शिवसेना तोड़ी, कांग्रेस एनसीपी की गोद में बैठकर हिंदुत्व बेचा। राज साहब अलग पार्टी बनाकर वोट काटते रहे, उत्तर भारतीयों पर गुंडागर्दी करवाई और आज दोनों मिलकर बीजेपी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये अडानी मुंबई हड़प रहा है, मुंबई को गुजरात से जोड़ने की साजिश हो रही है। दोस्तों, देखा जाए तो मुंबई को लूटने वाले तो पहले यही लोग हैं। बीएमसी इनके हाथ में 25 साल रही, तब इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए। मुंबई की सड़कें गड्ढों में रही, प्रोजेक्ट्स लटके रहे और अब अडानी का नाम लेकर ये पब्लिक का ध्यान भटका रहे हैं। दोस्तों, ये मराठी अस्मिता नहीं, कुर्सी की अस्मिता है। दोस्तों, जरा सोचिए, राज ठाकरे सोलापुर में चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से आए लोग हिंदी थोप रहे हैं और थोपेंगे तो लात मारूंगा। अरे राज साहब, ये पुराना जहर फिर से आप उगलने लगे। आपके एमएनएस ने सालों उत्तर भारतीय टैक्सी वालों को पीटा, दुकानें तोड़ी, गुंडागर्दी की, सब मराठी मानुस के नाम पर। आपने 2008 में महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर भारतीय का नारा दिया और आज फिर वही। आप कहते हैं बीजेपी नफरत फैला रही है, तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन आपकी तो पूरी राजनीति ही नफरत की फैक्ट्री है। बाहर के लोग आपको दुश्मन नजर आते हैं, हिंदी भाषा भी इनके लिए दुश्मन है। अरे साहब, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या होनी चाहिए, लेकिन आप तो क्षेत्रवाद का पुराना रिकॉर्ड बार बार प्ले कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे, वो तो कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम मराठी और गैर मराठी कर रही है। अरे उद्धव जी, आपकी शिवसेना ने तो दशकों से यही किया है। जो मराठी मानुस का नारा बाला साहब ने शुरू किया था और फिर आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लिया, हिंदुत्व छोड़ दिया और अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप कहते हैं भाजपा करप्शन में फर्स्ट है, लेकिन आपकी सरकार ने तो कोविड में घोटाले किए, मास्क, दवाई, बैग्स, बीएमसी में हजारों करोड़ की लूट हुई। आपने मुंबई को बर्बाद कर दिया और अब बाला साहब का नाम लेकर भावुकता का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों मिलकर अडानी पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंबई गुजरात को देने की साजिश रची जा रही है, ये मुंबई छीन रहे हैं। अरे ठाकरे ब्रदर्स, विकास को साजिश कह रहे हो, मुंबई को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात पर क्षेत्रवाद का जहर फैला रहे हो। दोस्तों, राज साहब कहते हैं अडानी सब हड़प रहा है, लेकिन आपके राज में बीएमसी ने ठेकेदारों को हड़पने दिए, सड़कें, ब्रिज सब में घोटाले किए। उद्धव जी कहते हैं फडणवीस मेरा विकास भाषण दिखाओ, 5,000 दूंगा। अरे साहब, आपका विकास, मुंबई की बर्बादी, और प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ना करने वाला भाषण दिखाओ, 1,000 दूंगा। अरे उद्धव जी, आप तो हिंदुत्व बेचकर कांग्रेस से गले मिले, वो अपवित्र नहीं था। और अब अडानीवाद, मुंबई बॉम्बे बनाने की साजिश, ये क्या है? हार का डर? मैं आपसे पूछता हूँ, ये एकता है या स्वार्थ? उद्धव और राज सालों लड़ते रहे। उद्धव ने शिवसेना तोड़ी, राज ने वोट काटे, जनता बांटी, उत्तर भारतीयों को दुश्मन बताया। एमएनएस ने गुंडागर्दी की और अब हार दिख रही है तो डर, एकता। दोस्तों, मराठी मानुस बड़ा है झगड़े से, लेकिन ठाकरे परिवार सबसे बड़ा है। बाला साहब की विरासत पर दोनों दावा करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए इन्होंने उस विरासत को ही बेच दिया। क्षेत्रवाद का जहर, नफरत का खेल, ये दोनों मिलकर यही फैला रहे हैं। बाहर के लोगों को दुश्मन बता रहे हैं। जनता थक चुकी है। महंगाई, विकास, बेरोजगारी, ये मुद्दे गायब हैं। सिर्फ मराठी वर्सेस गैर मराठी ही इनके मुद्दे हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ठाकरे बंधुओं का ये नाटक बीएमसी बचाने का है, मुंबई को लूटने का है। जनता देख रही है। आप लोग मराठी अस्मिता को बचाओ कहते हो, लेकिन महाराष्ट्र को बांट रहे हो। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, नफरत, क्या यही विरासत है? उद्धव जी, आपकी सेकुलर सरकार, राज साहब की गुंडागर्दी और अब नकली एकता। जनता समझदार, विकास चाहिए, ड्रामा नहीं।
दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक महाराष्ट्र ये सहता रहे? ठाकरे बंधुओं की नकली एकता, पुराना जहर, जनता अब जाग चुकी है। और अंत में यही कहूँगा कि महाराष्ट्र को ठाकरे बंधुओं के इस क्षेत्रवाद से बचाना होगा, नफरत से, परिवारवाद से, क्योंकि एकता चाहिए, बंटवारा नहीं। आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।